नागरिक पाए गए हैं। मनोज झा ने भी उस पर प्रतिक्रिया की है और गृह मंत्री से जवाब वो मांग रहे हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो अब ये एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही है उसमें पाया गया है कि जो पुरानी वोटर लिस्ट थी 2003 की, जिस समय पर महागठबंधन आरजेडी की सरकारें राज्य सरकार में थी, उस समय की वोटर लिस्ट में बहुत सारे विदेशी नागरिक बांग्लादेश के, म्यांमार के, रोहिंग्या इत्यादि पाए गए हैं। और आज जब उसकी क्लीनिंग हो रही है, संविधान ये कहता है कि केवल भारतीय नागरिकों को वोट करने का अधिकार है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिहारी वोट करे, बाहरी नहीं। तो आज उन तमाम फर्जी घुसपैठी वोटर्स के पक्ष में फिर से एक बार कांग्रेस, आरजेडी और ये तमाम पार्टियां आ चुकी है। मतलब कि वो नहीं चाहते कि बिहारियों को अधिकार मिले। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। इसीलिए ये पूरी एसआईआर एक्सरसाइज का लगातार वो विरोध कर रहे थे। अब सच सामने निकल कर आ गया कि असलियत में मंशा क्या थी। वैसे इन पार्टियों का अगर चरित्र देखा जाए तो बूथ कैप्चरिंग, फेक वोटिंग, इसमें तो इनकी पीएचडी महारत पहले से थी। बाकी जगह 9वीं पास 9वीं फेल हो, इसमें पीएचडी कर रखी थी। और आज किस प्रकार से फिर से अवैध घुसपैठियों का वोट होना चाहिए, इसकी पैरवी करने के लिए सामने आए हैं। तो कभी शरिया की वकालत करते हैं संविधान के ऊपर, कभी घुसपैठियों की वकालत करते हैं नागरिकों के ऊपर। ये वोट बैंक नीति में किस स्तर पर चले जाएंगे? ये एसआईआर की एक्टिविटी कोई पहली बार तो नहीं हो रही, इससे पहले भी हुई है एसआईआर की एक्टिविटी, तब वो चमत्कार थी। आज जब 80% एन्यूमरेशन फॉर्म वापस आ चुके हैं, ये आज तक का डेटा दिखा रहा है, तो इसका मतलब बिहारी तो बढ़ चढ़कर इस इलेक्टोरल रोल की इंटेग्रिटी के लिए संविधान सम्मत वोटिंग हो उसके लिए तत्पर है। पर बिहारी का अधिकार काटकर बाहरी को देने का यह दुस्साहस किस प्रकार से महागठबंधन कर रही है, इसका एक प्रमाण सामने आया है। As per the media reports, we have seen that the SIR exercise which is on, at that time the ECI BLOs have flagged that how there are many foreigners, foreign individuals, especially from Bangladesh, Myanmar and other parts, who are included in the 2003 voter list. This voter list was created at the time when there was a non-NDA government in Bihar. And now we are seeing suddenly when the integrity of the voter list is being ascertained by the Election Commission as per the Supreme Court and the constitutional mandate. Supreme Court has also not put a stay on this exercise. And Constitution says very clearly that citizens of India can vote. Nobody outsider can vote. Then instead of ensuring the rights of Bihari, the RJD Congress is championing the rights of Bahari. They want that the foreigners should get the right to vote, illegals should get the right to vote, Rohingya should get the right to vote, but Bihar people should not get the right to vote. The Bihari people are participating in the SIR exercise till now. 80% of the enumeration forms have come back. But who is subjugating the rights of Bihari for Bahari? It is the RJD and the Congress party. This is the party which keeps Sharia above Samvidhan in the Waqf issue we have seen. Now they are keeping illegals above citizens of India. So why this vote bank niti is always above Samvidhan niti, especially by those who say we are championing the cause of Samvidhan, which says clearly that only citizens of this country can participate in the elections. They want that the citizens' rights of Bihar should be given to the aliens and illegals from Bahar. देखिए, कुछ दिन पहले पप्पू यादव जी को धक्के मारकर वैन से बाहर कर दिया गया। तो वैन से बाहर करने का बदला अब वो धक्के मारकर आरजेडी को इंडिया अलायंस से लेकर पूरा करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये कांग्रेस के इशारे पर, कुछ लोग बताते हैं, सुझाया है कि विधानसभा की स्ट्राइक रेट नहीं पकड़ी जाएगी, लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस और इनकी स्ट्राइक रेट है उसको तरजीह देते हुए सीटों का बंटवारा इंडिया अलायंस में हो। इसका मतलब कि जो तेजस्वी जी ने उनको वैन से धक्का दिलवाया था, कहते हैं लोग वहां के, तो वो तेजस्वी जी की पार्टी को धक्का देकर बाहर करना चाहते हैं, सीटें बहुत कम देना चाहते हैं। और कांग्रेस के इशारे पे ही करते हैं। कांग्रेस के ही वो एक प्रकार से पप्पू यादव है। कांग्रेस
उन्हीं को समर्थन भी देती है, उनसे समर्थन भी लेती है। तो कांग्रेस और पप्पू का रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से लोगों को पता है। तो कांग्रेस के इशारे पर जो पप्पू जी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इंडिया अलायंस के चरित्र को भी दर्शाता है। वैन पर एक साथ खड़े रहेंगे, पर एक दूसरे के पीठ में खंजर भोंकेंगे। मिशन विशन कुछ नहीं है, केवल अपना एम्बिशन है, अपना करप्शन है, अपना कमीशन है, और किसकी क्या पोजीशन है उसके लिए ज्यादा तत्पर है। और इसीलिए इंडिया अलायंस का यही हाल हो चुका है, चाहे बंगाल में देखिए, चाहे हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, दिल्ली में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, यूपी में देखिए, अब बिहार में देखिए। तो ये कांग्रेस के इशारे पर पप्पू यादव जी ने तेजस्वी जी से बदला लिया है, ऐसा सब लोग